धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े हुए। जब 6 महीने के हो गए तो बाबा को, नंद बाबा को याद आया कि इनका नामकरण संस्कार तो करना चाहिए। अब मेरे दोनों लाला बड़े हो गए हैं। शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष का जब बालक हो जाए तो 6 महीने से लेकर 1 वर्ष के बीच में नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए बालक का। माँ यशोदा बहुत खूब लाड प्यार करती है मेरे कन्हैया को। और जब सूरदास जी ने ये चीज देखी कि माँ यशोदा जो परमात्मा अपनी उंगली पर चराचर जगत को नचाता है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य आज यशोदा को प्राप्त हुआ है। कितनी भाग्यशाली है माँ यशोदा। बहारी यशोदा, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए बात। वसुदेव जी जो कारागृह में हैं, उन्होंने कहा, उनके आचार्य हैं गर्गाचार्य जी महाराज, कुल के आचार्य, प्रार्थना की प्रभु आप जाइए नंद बाबा के यहाँ, मेरे छोटा वाला पुत्र है। दोनों पुत्र नंद बाबा के यहाँ पढ़ रहे हैं, आप जाकर उनका नामकरण संस्कार कीजिए। तो गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल आए और जैसे ही गर्गाचार्य जी नंद भवन में पधारे, माँ यशोदा ने खूब स्वागत किए। पधारिए महाराज, बैठिए। बैठने के लिए आसन दिया। गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा से, बोले बाबा मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि यदूनाम है माचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुकुल का आचार्य हूं और महाराज कंस को जब पता लगेगा कि मैं आपके यहाँ आया हुआ हूं तो मुझे दंडित करेंगे। और आप तो बाबा कोई भी काम करते हो तो चुपचाप तो करते ही नहीं हो, बड़े धूमधाम से हर उत्सव में आप भाग लेते हो, छोटे से उत्सव को बहुत बड़ा बना देते हो। सो नंद बाबा ने कहा चिंता ना करें महाराज, किसी को नहीं कहेंगे, आप तो अंदर पधारिए, कंस तक ये बात पहुंचेगी नहीं। आप तो बैठ करके मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। अब माँ रोहिणी और यशोदा दोनों अपने बालकों को लेकर बैठी है। अदला बदली कर ली। कन्हैया को तो रोहिणी माँ ने अपनी गोद में बिठा लिया और यशोदा ने बलराम को बिठा लिया। और दोनों कह रही है देखे तो सही ये ज्योतिषाचार्य बाबा आया है जो सच्चा है या झूठा है, आज पता लग जाएगा। और जैसे ही नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी महाराज आसन पे बैठे, सामने कन्हैया से आंखें मिल गई। और जैसे ही मेरे कन्हैया से गर्गाचार्य की आंख मिली, सो गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ध्यान समाधि जिसमें आंखें बंद रहती है और ठाकुर जी का ध्यान चलता रहता है, चिंतन चलता रहता है मन में।
और एक होती है त्राटक समाधि, जिसमें आंखें खुली रहती है, पलक नहीं झपकते। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, 1 घंटा हो गया, ना तो कुछ बोलते और केवल कन्हैया की ओर देखते जा रहे हैं। माता यशोदा ने कहा रोहिणी से, बहन लगता है महाराज तो पधार गए दिखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, स्तब्ध होकर बैठे हैं। अरे पधारना आता तो अपने घर पे ही पधारते। अब गर्गाचार्य जी के पास में जाकर के अपने हाथ से उनके शरीर को हिलाया। गर्गाचार्य जी को एकदम होश आया। हाँ मैया, आप कह रही थी आपके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलादिक्याद बलम विदु। देखिए माँ, रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है वो तो है कन्हैया। पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। पता नहीं कितने नाम होंगे। सो पता है माँ यशोदा ने क्या कहा? बोला महाराज जी दक्षिणा यदि अधिक लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरे कन्हैया के इतने सारे नाम नहीं, एक ही नाम बताओ आप। कभी कहते हो नारायण होगा, कभी कहते हो वसुदेव होगा, कभी कहते हो कृष्ण होगा। और बल की अधिकता होने के कारण माँ यशोदा जो आपकी गोद में बालक है इसका नाम बलराम होगा। माँ यशोदा और रोहिणी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि है तो ये सच्चे ज्योतिषी। तो बहुत सारा धन देकर के गर्गाचार्य जी को विदा किया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब इस धन की चाहत नहीं है, जब मुझे गोविंद के दर्शन हो गए तो इस धन का क्या करूंगा।